बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। अभी ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। देख, मेरा बेटा तेरी बेटी की वजह से कोमा में है। अगर उसे कुछ हुआ तो तेरी बेटी भी नहीं बचेगी। ये वीडियो, ये तस्वीरें पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर चलेंगी। अगर ये मौका नहीं देती तो कोई कुछ नहीं कर सकता था इसके साथ। मजाल नहीं थी सारी जिंदगी किसी की कि ऊंची आवाज में बात करता वो मुझसे। इसकी वजह से उस चौधरी की बकवास सुनकर आ रही हूं मैं। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। दिमाग ठीक हो गया उसका? हो रहा है। नहीं आई ना? उसे हिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अपने पास रखो उसे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। तुम्हें पता है मुझे उससे ज्यादा अब तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है। मैं इतनी लाउजी मां हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी, मैंने खो दिया अपनी बेटी को। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। ऐसा है। देखो ना, देखो क्या कहती है मेरे बारे में। सुनो। मुझे नहीं सुनो। नहीं, तुम सुनो, तुम्हें भी तो पता चले मैं कैसी हूँ। मुझे नहीं सुनना। मुझे नहीं सुनना किसी स्टूपिड बच्चे की इडियट बातें। टीनेजर बच्ची है, मैं उसकी बातें क्यों सुनूं? नहीं जानना कि तुम कैसी हो। मैं खुद जानता हूं तुम कैसी हो। Look at me. मेरी तरफ देखो। You're an amazing woman. तुम जैसी औरतें बहुत कम होती हैं। बहुत सी अकेली माएं अपने बच्चों को पालती हैं, लेकिन इस तरह जमाने की आंखों में आंखें डाल के माँ और बाप दोनों बनके पालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए बहुत बहुत टफ होना पड़ता है, जैसी कि तुम हो। लेकिन मैं फेल हो गई। मैं फेल हो गई बेटा। मैं फेल हो गई। तुम फेल नहीं हुई। तुम बिल्कुल फेल नहीं हुई। बच्चे अपने बचपनों में बहुत कुछ करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरी बातें सुनोगी ना तो शौक में आ जाओगी कि मैंने क्या क्या किया था अपने बचपन में। अच्छा सुनो, फिलहाल हमने सिर्फ ये देखना है कि हम उसे इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं। हम नहीं निकाल पाएंगे मतलब। फेंडी का बाप बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अगर फेंडी को कुछ हो गया तो वो कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। मैं मशवरा करता हूँ कुछ लोगों से, तुम देखना कोई ना कोई राह जरूर निकल आएगी। सोनिया, तूने कुछ खाया है कि नहीं? मैं मरियम से कहता हूँ तुम्हें कुछ खाने को दे। अच्छा मेरी बात सुन, मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तुम देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
लेकिन मीवाइल तुम्हें कुछ खाना है, ठीक है? मेरी एक बात मानोगी? मेरी खातिर वो अकेली है, शी नीड्स यू। प्लीज टीना से जाके मिल लो। ओ, तुम्हें मालूम है कि नहीं, असलान की मदर की डेथ हुई है। तुम गए थे वहां? नहीं, लेकिन जाऊंगा। चलता हूं। क्यों आई आप? तुम्हें लेने आई। मुझे नहीं जाना। टीनू, बेटे मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। लेकिन आपने कहा था कि मैं मर गई हूं आपके लिए। याद है? तो फिर क्यों आए आप? आप जा सकती हैं। देखो बेटे, तुमने वजदान को कॉल किया और वो तुम्हारी हेल्प के लिए आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम इतनी समझदार बच्ची हो, बात को समझो बेटे। उसकी अपनी लाइफ है, अपने प्लान्स हैं। पर अब हम सेपरेटेड हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका और उनका ताल्लुक रहे या ना रहे, से हमेशा रहेगा। मैं हमेशा उनकी बेटी रहूंगी। तुम्हारे बाप ने भी यही कहा था बेटे। देखो टीना, हालात चाहे जैसे भी हों बेटे, अच्छे बुरे मुश्किलात हो, हमसे गलतियां हो जाएं, लेकिन इंसान को हमेशा प्राइड से अपने बल पर सर उठाकर जीना चाहिए बेटे। कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उसने हमदर्दी में तुमसे ऐसा कह दिया और तुमने सोचा कि तुम यहाँ मूव भी कर जाओगे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप कुछ भी कहें मामा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं खुद को आपके साथ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती।
अपनी गलती मान रही हूँ। आपकी गलती है और आपको मानना पड़ेगी। एक बार भी सोचा है आपने, अगर उस वक्त वहां वजदान नहीं आता तो क्या होता मम्मा? नो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। और अब आप उनके बारे में कुछ भी कहें, I don't trust you. And I know he loves you and he cares about you. He only cares about कोमल। अभी भी वो तुम्हारे बारे में उससे मशवरा करने के लिए गया है। हमारी पर्सनल बातें जो मैं अपने पेरेंट्स से ना करूं वो उसके साथ शेयर करता है। उसके लिए शायद ये सब इतना गलत भी नहीं है। After all, he has always loved me. फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। कोमल, मुझे यकीन था कि अम्मी की कब्र पे फूलों की पत्तियां तुम ही डालती हो। बहुत प्यार करती थी ना तुम मुझसे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुमने उनके दिल में अपने लिए जगह जो बना ली थी। आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर पर रहती हूँ या फिर स्कूल चली जाती हूँ। वजदान कंपनी तो देता होगा ना? आपको अब कोई हक नहीं है पूछने का। ठीक है, फिर अगर हक नहीं है तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता, फिर जिससे चाहे मिलना। आप इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। दे दीजिए तलाक, चैन आ जाएगा आपको। मुझे चैन आए ना है, तुम्हें जरूर चैन आ जाएगा। बेफिक्र हो, दे दूंगा तलाक। लेकिन आज के बाद तुम अम्मी के पास नहीं आओगी। हाँ, मैं नहीं आऊँगी। मैं वैसे भी जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। आपसे मतलब? वजदान के साथ ही जा रही होगी। अच्छी बात है, जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। पता है मुझे, आप तो वैसे भी तलाक देने के लिए बेचैन हैं। बेचैन मैं नहीं हूँ, बेचैन तुम हो। आप भी बेचैन हैं और मैं भी बेचैन हूँ ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए। तो फिर देर किस बात की है? दीजिए तलाक और ख़त्म कीजिए इस किस्से को। अच्छा टीना, मैं जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हैं आप? तुम तो घर नहीं चल रही हो ना? आप कहेंगे तो चली जाऊंगी। दिल से कह रही हो? मुझे इन्होंने कहा है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं और आपकी हर बात मानूं। वापस कब आओगी? पता नहीं, ऑफिस में बहुत काम है। मामा आप ऑफिस यहाँ से भी जा सकती हैं और आई थिंक विशान भी यही चाहते हैं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी यही अच्छा है कि तुम घर पे रहो। मैंने कभी किसी पे डिपेंड नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। जानता हूँ ये बात अच्छी तरह, फिर भी तुमने रुकना है तो रुक जाओ। कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपको फिक्र नहीं है मामा की? उनको कुछ हो गया तो? कहता रहा हूँ मैं उसको, अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? बार बार कहिए ना। आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ, आपका हक है उन पर। मैं बार बार नहीं कहता। क्यों कहेगा वो बार बार? डोंट यू गेट इट? ही डजंट वांट मी टू स्टे। प्लीज नखरेबाजी मत दिखाओ। तुमने रुकना है तो रुको, नहीं रुकना चाहती तो जाओ। वो कैसे रुकेंगे इस तरह? क्या आपका घर है, उनका नहीं। अब इस घर को अपना मानना ही नहीं चाहती तो मेरा क्या कसूर है? कैसे मान लूं मैं इसे अपना घर? हम अलहदा हो गए और तुम किसी और के पास जाना चाहते हो। मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसे अपना घर समझने का। मेरा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। कसम है मुझे, इधर मेरे बेटे का जनाजा उठेगा, उधर तेरी बेटी की मैयत उठेगी। मैं बख्शने वाला नहीं हूं। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा मैं तुमसे कंडोलेंस करती चलूं। बहुत अफसोस हुआ। कैसे हो? सदमे से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत टफ होता है। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो टीना के फादर थे मेरे साथ। कोमल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बताया तो था कि उसको मैंने घर से निकाल दिया। हाँ, भूल गई। इतना बिजी थी पिछले दिनों, कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन तुम उसे कुछ दिनों के लिए बुला तो सकते हो। आप अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रह सकती हैं। मैं रह सकती हूँ, वो नहीं रह सकता। और मैं चाहकर भी नहीं रह सकता। क्यों? तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है।
वो आपके हस्बैंड के साथ रहना चाहती। नहीं अरसलान, ऐसा नहीं है। आप मुझे खुद ये बात 10 बार बता चुकी हैं कि वजदान और कोमल एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। मुझे भी यही इंप्रेशन मिला था, इसलिए मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश भी की थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल तो वजदान को लिफ्ट भी नहीं कराती है। उसने मुझसे बिल्कुल साफ साफ कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई? मुझे मौका नहीं मिला अरसलान। मैंने उस दिन फोन कर आपको बताया था ना कि मैंने कोमल को घर से निकाल दिया है, याद है? तो उसी दिन ही बता देती। अरसलान, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जानबूझकर? आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जानबूझकर मेरे और कोमल के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की? यही कह रही है ना? सबकी जिंदगी मेरी, तुम्हारी, कोमल, वजदान की, सबकी जिंदगी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे ठीक होगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे, ये सब कभी ठीक नहीं होगा ना। अभी भी आप मम्मी की ताज़ियत करने के बहाने मुझे मनाने आई हैं कि मैं कोमल को तलाक ना दूं, कि कहीं वो और वजदान एक ना हो जाए। You don't get it, do you? You don't get it. तुम चाहे कोमल को 10 दफा भी तलाक दे दो, तब भी वो वजदान से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। वजदान मुझसे नफरत करता है। I'm not good for him. I'm not the right person for him. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया
लम्हों की तरह। शाला ये क्या हो रहा है? नर्स, नर्स देखो क्या हो रहा है। जाओ जाओ डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी बुलाती हूँ डॉक्टर साहब। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। ये मेरे मालिक मेरे बच्चे की जिंदगी की हिफाजत कर। जिसने भी मेरे बच्चे के साथ सब कुछ किया है, अल्लाह ताला उनको पानी नसीब ना करे। हेलो। हेलो, फ़ोन छोड़ गई तुम अपना? वापस आने को दिल कर रहा है क्या? मुझे पता ही नहीं चला। मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लेती हूँ। नहीं, मैं आ जाता हूँ। वैसे भी टीना को कुछ चीज़ें चाहिए घर से। मुझे बता दो, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ तुम्हें टेक्स्ट करते हैं। ओके। सोनिया, एक बात पूछूं, गुस्से तो नहीं होगी? नहीं, बोलो। तुम्हारे फ़ोन के डिस्प्ले पे मेरी तस्वीर क्या कर रही है? चलो मैं उसको कहता हूँ, तुम्हें SMS कर दो, ठीक है? तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। किसका है? चौधरी इब्राहिम का। गॉड। उठाऊं? हाँ हाँ उठाओ। ठीक है, मैं स्पीकर पे देता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं टीना का फादर बात कर रहा हूँ। फेंडी कैसा है? मेरा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। कसम है मुझे, इधर मेरे बेटे का जनाजा उठेगा, उधर तेरी बेटी की मैयत उठेगी। मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। कौन है वो? तुम मुझे दे, मुझे दे। सुन ले कान खोल के, मैं तेरे सारे खानदान को तहस तहस करके रख दूंगी। तेरी बेटी ने बड़े गलत आदमी पे हाथ उठाया है। मैं तेरी आल औलाद को नहीं छोड़ूंगी। तेरी बेटी भी नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगा। मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। टीना, चलो भाई साहब। चलो मेरा ख्याल है मेरी गाड़ी में। हाँ चलो। मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। नहीं बेटे, तुम्हारा वहाँ जाना सेफ नहीं है। अगर मेरा वहाँ जाना सेफ नहीं है तो फिर आप लोगों का भी नहीं है। मिर्जान, प्लीज मामा को कहे ना कि मुझे साथ ले जाए। चलो जाना चाहिए, बैठो गाड़ी। लेकिन वहाँ जाके टीना बेटे तुम। कुछ नहीं होगा, आई एश्योर यू। बैठो गाड़ी में, टीना जल्दी। मेरा असमत यार मुझे छोड़कर जा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, दौलत ले लो मेरी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। आंटी,
मैं क्या? बेटा मैं गलत नहीं कह रही, उसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं गलत नहीं कह रही, हमारे बच्चे ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, शायद अल्लाह ने यही सजा दी है उसे। ऐसा कुछ नहीं है। आंटी, I'm sorry. I'm really very sorry. मैं जानती हूँ वो तुम्हारा गुनहगार है, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। ऐसा कुछ नहीं है कुलसूम। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। ये फोन रखो, फोन रखो, फोन दो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? फोन निकालो। कुलसूम ये क्या कर रही हो? सही कर रही हूं मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो कुछ किया है मेरे बच्चे ने किया है। उसने तुम्हें नशा कराया था ना, उसने तुमसे बातें करवाई थी ना। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आप रिकॉर्ड कर ले, सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। होश करो कुलसूम। होश में हूं मैं, होश में हूं मैं। शायद मेरे अल्लाह को मेरी बात अच्छी लग जाए, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। वो सब कुछ कर सकता है ना। वो तो रही मैं करीब है। मैं फैंडी से मिलना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादतियां की है। मुझे तुम इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, और ना तुम्हें मुझे। नहीं, तुम ठीक हो जाओ प्लीज। हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ना मैं वो गलतियां करूंगी जो मैंने की, और ना तुम करना। आंखें खोलो फैंडी, फैंडी उठो। Ya Allah, please give him a second chance. Andy. डॉक्टर साहब, आपके बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है।
उसे होश आ गया है और आप लोग चाहें तो थोड़ी देर बाद उससे मिल सकते हैं। लाख लाख शुक्र या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो जल्दी कर। तो ये लड़का आखिरी टाइम पे आ जाता है, इसकी वजह से अगर हमारा प्रोग्राम खराब हो ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कोमल, मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर भी आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? जब भी कुछ होने लगता है आप बीच में आके सारा प्रोग्राम खराब कर देते हैं। इसे सुकून से जिंदा क्यों नहीं रहने देते? नहीं, मैं हर बार गलतियां करूंगा, हर बार गलत फैसले करूंगा। मैं क्या करूं? मैं हूं एक गलत इंसान। मेरे पास तो मेरी सफाई में कहने के लिए भी कुछ नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे छोड़ के मत जाओ। क्यों? ये लो, इसीलिए तुम जो शादीशुदा औरतें हो ना मुझे इतनी अजीब लगती हो। डोरमैट, ये शौहर ने 2 प्यार के लफ्ज क्या कहे, बिच गई फौरन। अब क्या खाक अमरीका जाएंगे हम? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा था अभी? मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता कोमल। तुम जो मर्जी आए मुझे कह लो, जैसा सलूक करना है कर लो मेरे साथ। यहां तक कि तुमने जिसके साथ दोस्ती करनी तुम कर लो। इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे? मैं इतनी लो ग्रेड लगती हूँ आपको कि हर किसी से दोस्ती करती फिरूंगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आई स्वेयर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब तुम चाहे जिस मर्जी से भी दोस्ती करो, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझूंगा। तुम जिसके साथ भी घूमो फिरो, खाओ पियो, मैं ये समझूंगा कि तुम उसकी बहन हो। प्रॉमिस? पक्का वादा। I hate this guy. जब भी कहीं जा रहे होते हैं ना ये बीच में आ जाता है। And I hate you too. फैंजी कैसा है मम्मा? मम्मा, मम्मा, फैंजी कैसा है? सैंडी? हाँ, ही इज ओके। अभी उसके फादर से बात हुई मेरी। डोंट वरी। खाना खा ले। मुझे भूख नहीं लग रही। ओके। अगर मैं कहूँ कि मैं गया ही नहीं, अभी तक बाहर बैठा हूँ, तो मान लो कि मैं तो बस ये सोच रही हूँ तुमने मैसेज करने में इतनी देर क्यों लगाई। मेरे हिसाब से तो तुम्हें बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। क्या
that you love me. पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बताती? तुम्हें खुद तो पता था नहीं, मुझे क्या बताती? मुझे पता था। मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर बताओ, डू यू लव मी? मुझे पता था कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। दिल कहीं और चल। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी।